आप सभी को नमस्कार। जिनको भी घुटना खोलने मोड़ने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, पीड़ा होती है, उन सभी लोगों के लिए मैं नेचुरल ढंग से एक शानदार उपचार बताने जा रहा हूं, जिसे आप जान करके, सीख करके और घर बैठे ही अपने समस्या में आराम लाभ पा सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। आज बहुत सारे लोग हैं समाज में, दवा ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तमाम प्रकार की जांचें हो रही हैं और उनको संतोषजनक लाभ नहीं मिल पा रहा है। और मैं 17 सालों से मैं नेचुरल ढंग से लोगों को उपचार देता हूं और उन्हें चंद मिनटों में, कुछ मिनटों में, 5 मिनट में लोगों को आराम मिलता है। और जिन्हें जानना है, जिन्हें देखना है, वो हमारे शॉर्ट वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के वासी, भारत की पुरानी ऋषियों मुनियों के ज्ञान से घर बैठे अपनी समस्याओं में आराम लाभ पाएं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिनको भी घुटने में दर्द होता है उनके लिए बस ये मेथी की पट्टी आप सभी देख सकते हैं। एक सर्जिकल टेप के ऊपर कुछ दाना है मेथी का और मैंने इसके ऊपर लगाया है। और ये लगाने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ये मेथी की पट्टी बनती कैसे है। आपको मेथी की लाइन किसी भी टेबल के ऊपर आपको ऐसे बना लेनी है, आप सभी देख सकते हैं। उसके ऊपर इतना बड़ा सर्जिकल टेप उसके ऊपर रखना है और अंगूठे से हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करना है। ये मेथी की पट्टी सर्जिकल टेप में आसानी से लग जाएगा कुछ ही सेकेंड में। और इसे यहाँ पे कैसे लगा करके आप आराम लाभ पा सकते हैं आप सभी देख सकते हैं। हमारे ये हथेली है और हर हथेली के हर एक उंगली के अंदर 3 जॉइंट हैं, आप सभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल फिंगर में ये नीचे का जॉइंट है, ये बीच का जॉइंट है, ये ऊपर का जॉइंट है। वैसे ही रिंग फिंगर में, वैसे ही मिडिल फिंगर में, वैसे ही इंडेक्स फिंगर में और अंगूठे में हमारे 2 जॉइंट हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे एल्बो में 3 जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया और इसके बाद शोल्डर जॉइंट हो गया, वैसे ही प्रकृति ने, ऊपर वाले ने हमारे फिंगर में 3 जॉइंट दिया है। और उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर मेथी की पट्टी लगा करके लोग सालों पुरानी समस्याओं में आराम लाभ पा रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अगर किसी भी तरह का समस्या है तो आप छोटे छोटे हमारे बताए हुए जानकारी से घर बैठे बड़ी बड़ी समस्याओं का उपचार कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता रहा हूं, आज का जो वीडियो है, घुटना खोलने मोड़ने में जिनको पेन होता है, नया हो या पुराना हो, सबके लिए असरकारी होने वाला है। आपको ऐसे मेथी की पट्टी बनानी है और इसे लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का, आप सभी देख सकते हैं, ये 3 जॉइंट है रिंग फिंगर में। आपको नीचे नहीं लगाना है, बीच में नहीं लगाना है, ऊपर वाले जॉइंट पे इस पट्टी को ऐसे अप्लाई कर देना है। जिनको भी घुटने में दर्द हो रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूं। और मैं ये लेफ्ट हैंड का विशेष ध्यान देना है और मैं लेफ्ट हैंड के घुटने के लिए बता रहा हूं। आप इसके ऊपर हल्का हल्का 2 से 3 मिनट ऐसे प्रेशर देते हैं। इतना करने मात्र से ही कुछ लोगों को, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर सैकड़ों लोग हैं उसमें से 50 लोगों को इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर देने के बाद ही काफ़ी आराम मिल जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैं प्रतिदिन उपचार देता हूं, इसी तरह से आराम मिलता है। और मैं उनको बताता हूं कि इस पट्टी को 8 से 10 घंटा अप्लाई करके रखना है। कोई इमरजेंसी रहे तभी इसे हटाना है। और जब आप 8 से 10 घंटा इसके ऊपर लगा के रखते हैं तो नेचुरल ढंग से आपको घुटने में किसी भी तरह का, आपको गठिया के वजह से दर्द होता है, आपको अर्थराइटिस के वजह से दर्द होता है, आपको यूरिक एसिड के वजह से दर्द होता है, दर्द जो भी प्रकार का हो, आपको अगर घुटने में दर्द होता है खोलने मोड़ने में, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ठंड का मौसम है, चाहे आपके घर में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, आपके फर्श ठंडे रहते हैं, तो उस पर आपको ठंड नंगे पांव
चलना बिल्कुल रोक देना चाहिए। अगर आप ठंडे पैर से आप चलते हैं तो आप पैर के माध्यम से पूरे शरीर को एक ठंडा होता है और वो ठंडा आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके शरीर को काफ़ी नुकसान देता है, जिसके वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। तो ठंड से बचाव रखना चाहिए। और इस मेथी की पट्टी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे आप अपने खान पान का ध्यान देना चाहिए। आप वात बढ़ाने वाले चीज़ों को कम से कम लेना चाहिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप खाने में अखरोट का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आप अंजीर को देखेंगे, जो अंजीर होता है, और उसको जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपके घुटने के शेप जैसा दिखेगा। ये घुटने के लिए काफ़ी अमृत तुल्य है। आप रात में दूध में 2 से 3 अंजीर को उबाल करके लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और दूसरा चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आपके घुटने में दर्द होता है, जब पीड़ा होता है, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि आपको बहुत सारे बेचैनी भी होती है और घबराहट भी होता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको घुटने के दर्द के साथ साथ बेचैनी, घबराहट होती है तो आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। आप गहरी लंबी लंबी सांस लेते हैं, इससे आपके ब्लड अल्कलाइन होते हैं। हम सभी सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है। और जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं उससे हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है, एसिड बनने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है, जिससे हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होता है। और ये छोटे छोटे जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिनको भी घुटने का दर्द होता है उन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। इतना करना चाहिए जिससे दर्द काफ़ी बढ़ न सके। जब आप चीज़ों को मूवमेंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, घंटे घंटे पे आराम करके आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग लिफ्ट का और इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी का यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में ये काफ़ी लाभकारी काफ़ी इससे नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस सब चीज़ों का आसान से आसान तरीका ढूंढ रहे हैं। आज लिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी के वजह से काफ़ी युवाओं को घुटने कमर का दर्द बढ़ रहा है। आने वाले समय काफ़ी दुखदाई है। इसलिए आप जितना भी अपने पैरों को चला सकते हैं उतना चलाइए, जितना मूवमेंट कर सकते हैं उतना मूवमेंट करिए। मूवमेंट से ही चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ऐसी जानकारी अगर आपको घर बैठे रेगुलर चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप एक बार ज़रूर देखें और लोगों को भी बताएं। ये नेचुरल तरीका है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी नेचुरल ढंग से घर बैठे लाभ पाएं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।